हिसाब से चाहेंगे उस हिसाब से। आप बात करते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कैसे आएगा, तो एडमिट कार्ड जो है आपके थाने के माध्यम से आपके पास सूचना जाएगी कि आपका एडमिट कार्ड गया, आपको फ़ोन जाएगा तो आपके घर तक थाने के द्वारा पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका बहुत से लोग का एड्रेस चेंज होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फ़ोन भी किया जाएगा और आपके ज़िले में लिस्ट भी लगती है कि हाँ 1 तारीख को इनका मेडिकल होगा, 2 को इनका होगा, 3 को इनका होगा। ये सारी सूचना आपके एसपी ऑफिस के माध्यम से सारी चीज़ें आती है, उसके लेके आप परेशान मत हो। जिनका एड्रेस चेंज है, कुछ दिक्कत है, उसके लिए आप बिल्कुल भी ना परेशान हो। तो वहाँ पे आपको होगा। अब बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कौन-कौन से ले जाने हैं। देखो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया वो तो आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसमें 5-5 कॉपी आपकी लगी रहती है, आप स्क्रीन पे देखे होंगे। लेकिन उसमें 3 चीज़ें आपको नहीं लेके जाना पड़ता है। सबसे पहली प्रथम चीज़ आपकी क्या होती है, कैरेक्टर चरित्र प्रमाण पत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये आपका स्कूल से लगता है। स्कूल का मतलब कि जहाँ से आपने अपनी अंतिम शैक्षिक योग्यता लिखा होता है, वहाँ से आप चाहे इंटर का लगा सकते हैं या बीएससी का, जहाँ से आप हो सके तो आप चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाइएगा, ठीक है। अब ये मत पूछिएगा कि वहाँ बना के नहीं दे रहा, नहीं ले जाएँगे तो दिक्कत होगी। ये आपकी समस्या है, देखो मैंने बता दिया जो डॉक्यूमेंट लगते हैं भाई वो लेके आपको जाना है, ठीक है, ये चीज़। दूसरा चरित्र प्रमाण पत्र आपको एक और बनवाना पड़ता है, 3 चरित्र प्रमाण पत्र आपके लगते हैं। एक चरित्र प्रमाण पत्र ये आपका कहाँ से बनते हैं ये 2, ये आपके गाँव के जो संभ्रांत व्यक्ति होते हैं। अब बहुत से लोग की जैसे है कि प्रधानों से नहीं बनती है, तो ऐसा नहीं कि आप कंपल्सरी थोड़ी है कि आपको प्रधान से ही बनवाना है। तो गाँव में जैसे सीनियर हो, कोई एडवोकेट हो, कोई आपका टीचर है, प्रधानाचार्य, तो उनसे आप उनमें से कोई सम्रांत में जो सीनियर है जिससे आपकी बनती है उनसे अपना लिखवा लीजिएगा। आपको प्रारूप दिख रहा होगा, मैंने जिस हिसाब से बनाया, मैंने एक अपने प्रधान से बनवाया था, एक अपने गाँव के वकील हैं उनसे बनवाया था। तो आप इस प्रकार से आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा आपका, और स्कूल वाला भी आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। तो गाँव के जो आपके सम्रांत बनते हो, जो शहर में रह रहे हो, वे जो शहर में आपके मोहल्ले में आस-पास जो जानता हो, उनसे आप बनवा सकते हैं, ठीक है। ये मुझे लग रहा है आपके डाउट दोनों क्लियर होंगे। तो ये 2 आप ज़रूरी नहीं कि आप अपने प्रधान से बनवाएँ, आप किसी से भी बनवा सकते हैं जो आपके सीनियर गाँव में हो। ये आपके डॉक्यूमेंट को लेके डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और एक आपका जो है डॉक्यूमेंट और एक्स्ट्रा लगता है जिसको शपथ पत्र बोलते हैं, ठीक है। ये आपका शपथ पत्र में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि उसमें आपको कि कोई भी चीज़ें आप तथ्य उसमें मतलब दिया जाता है कि आपने कोई भी चीज़ें छुपाया तो नहीं है मेडिकल को लेके। आपके ऊपर केस रहता है तो आपको इसमें मेंशन करना रहता है कि हाँ, आपके ऊपर एफआईआर है, ये चीज़ें हैं। बाकी फ़ोटो वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, ये चीज़ें हैं वो तो आपकी लगती रहती है। ये आपके इतना डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं और ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आपका कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। जो आपका लगता है वो जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया वो तो भाई लगेगा ही, आपके मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, ये सारी चीज़ें आपकी लगती हैं। ये मुझे लग रहा है आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे मेडिकल को लेके, ठीक है। अब आपको सबसे बड़ा एक आपका डाउट बना था कि मेडिकल में के लेके कि प्री मेडिकल कहाँ करवाएँ। देखो मेडिकल आपको प्री मेडिकल अभी करवा लेना चाहिए, जिसके लग रहा है कि मेरे बहुत अच्छे नंबर हैं, तो उनको प्री मेडिकल करवा लेना चाहिए। क्योंकि प्री मेडिकल क्या होता है कि आपके अंदर क्या कमी है, वो आपको अच्छे से पता लग जाए कि मेरे मेरे अंदर मेरे कान में दिक्कत है, आई साइट वीक है। जैसे बहुत से साथियों ने अभी चेक कराया तो उनका आई साइट पता लगा 6/12 है, किसी का 6/9 है, ये आपकी दिक्कतें हैं। इसको लेके जब आप प्री मेडिकल करा रहे हैं तभी तो आपको समझ में आ रहा है कि आपके नौकरी की समस्या ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें बहुत सी चीज़ें आपकी सही हो सकती है और मेडिकल देखो बहुत हार्ड नहीं होता, नॉर्मल मेडिकल में इतना ज़्यादा चीज़ें टफ नहीं होती। अन्य भर्तियों की अपेक्षा आपका यूपी पुलिस का मेडिकल बहुत आसान होता है। क्या-क्या चेक होती है, जैसे मैंने यहाँ पूरे एक-एक पॉइंट आपको लिख लिया हूँ, जो चेक होता है, जो नहीं चेक होता वो भी मैं बता रहा हूँ। देखो मेडिकल के दिन आपका डॉक्यूमेंट जो थोड़े बहुत आपके होते हैं वहाँ आपकी क्वेरी भरवा लीजिए। उसके बाद आपका सबसे पहला प्रोसेस होता है आपका, वहाँ आपकी हाइट चेक होती है। तो ऐसा नहीं कि हाइट में देखो लोग हाइट को लेके परेशान है कि हाइट में क्या जो है लड़के फेल होते हैं। तो हाइट में हाँ लड़के फेल होते हैं लेकिन उतना नहीं, 2-4 अगर हुआ, जैसे 100 में हुआ तो कहीं एक आध कोई ज़रूरी नहीं फेल हो जाए। तो वहाँ आपको हाइट को लेके घबराना नहीं कि मेरा हाइट 168 है, तो बहुत लोग घबराने की वजह से फेल हो जाते हैं। तो वहाँ एकदम नॉर्मल जाइएगा, बहुत अच्छे से खड़े हो जाइएगा। ऐसा नहीं कि घबरा के अगर जो चीज़ आप करेंगे तो आपका बिगड़ जाएगा। आप पॉजिटिव रहिएगा, थोड़ा साँस भर के खड़े होने का तरीका सीख लीजिएगा, तो आप मेरे हिसाब से नहीं फेल होंगे। ऐसा नहीं कि आपको एक बार में कम आई तो कम से कम आपके 3 से 4 बार वहाँ चेक करेंगे। फिर भी अगर आप नहीं संतुष्ट हो रहा है, फिर आपका री-मेडिकल में होगा, री-मेडिकल में भी आपके 4 से 5 बार चेक होती है। तो ऐसा नहीं है आपको इतनी आसानी से बाहर कर देंगे। आपकी पूरी अच्छे से चेक होगी। आपको मान लीजिए आप मेडिकल में फुल आए तो री-मेडिकल में भी आपको टाइम दिया जाता है कि री-मेडिकल में भी आपकी हाइट चेक होती है और लोग पास हुए हैं। तो मेरे समय में कम से कम मेरे जानने में 600-700 लड़कों में से कम 8-10 लोग का हाइट की समस्या आई थी, लेकिन जो फाइनल में आउट हुए थे वो 2 से 3 लोग ही आउट होते, बहुत ज़्यादा हाइट में आउट नहीं हुए थे। अब बात करते हैं जब आपका हाइट चेक हो जाएगी तो उसके बाद आपका चेस्ट चेक होता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आपका चेस्ट चेक होगा। आप एक स्क्रीन पे एक देख सकते हैं, आपका ये एक ऑफिशियली है मतलब कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है कि हाँ, आपके यूपी पुलिस के मेडिकल में इससे ज़्यादा पॉइंट आपके चेक नहीं होंगे। तो ये जो आपका ऑफिशियली है आप देख सकते हैं, ये चीज़ आप चीज़ें आपकी चेक होती हैं। दूसरा वेट आप चीज़ें आपके चेक होंगी, चेस्ट आपका चेक हो गया। फिर तीसरा आपका चेक होगा वेट।
वेट आपका चेक होगा कि वेट में आपका कितना है। तो वेट को लेके यहाँ कोई भी मानक नहीं है, किसी का कम हो ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं। अगर लड़कों का 80-90 केजी है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वेट को लेके यहाँ कुछ भी मानक नहीं कि वेट आपका इतना होना चाहिए, तो वेट को लेके आप मत परेशान हो। चौथी चीज़ बात करते हैं आपके नौकनी। तो नौकनी भाई आपका थोड़ा बहुत जैसे दिक्कतें हैं, तो आप जहाँ प्री मेडिकल कराया जाएंगे तो आपको सोल्यूशन बताएंगे कि आपको नौकनी अपनी कैसे सही करना है, वो आपको बता देंगे। फिर उसके बाद आपका फ्लैट फुट चेक होता है। फ्लैट फुट में भी आपको बताएंगे कि हाँ, इसके जो है कवर अप आते हैं, उनको लेके जो है आप बांध के अपना सही कर सकते हैं। जैसे फ्लैट फुट के लिए, नौकरी के लिए कि आपका प्रोडक्ट आता है, जैसे मैंने लिंक में टैग किया होगा, तो आप उस माध्यम से देख के मंगा के जो है डॉक्टर के सलाह अनुसार उसको सही करवा सकते हैं। बस अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पास हो जाएंगे, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। आपके नौकनी का ना फ्लैट फुट का, वो एक्सरसाइज वगैरह से ही सही हो सकता है। फिर उसके बाद आपका कैरी एंगल चेक होगा। कैरी एंगल भी आपका एक्सरसाइज के माध्यम से ही सही होगा, इसका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं। फिर आपका चेक होगा वेरिकस वेनिस। तो वेरिकस वेनिस में अगर आपकी ज़्यादा दिक्कत है तो उसको आप ऑपरेट करवा लीजिएगा, ठीक है, जिसको ज़्यादा जिसकी दिख रही हैं। फिर उसके बाद आपका ईयर टेस्ट होता है। तो ईयर टेस्ट में आपके साउंड क्षमता सुनेंगे कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। पर्दे में आपका कहाँ टॉर्च लगा के ये देखते हैं, ये चीज़ होगी। फिर आपका दांत वगैरह चेक करते हैं। तो दांत हर जगह आपके नहीं चेक करते, तो दांत को लेके परेशान मत। अगर आपका दांत में कीड़ा लगा है, तो कीड़ा लगा है तो उसको भाई साफ़ करवा लीजिएगा। कोई एक दो दांत ज़्यादा गायब है तो उसको लगवा लीजिए। एक दांत अगर गायब है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी अगर है तो उसको लगवा लीजिएगा। फिर आप उसके बाद आपका जो है आई टेस्ट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपका आई को लेके आपका डाउट है कि आपका आई टेस्ट विज़न कितना होना चाहिए। देखो, आई को लेके मैं बात करूँ, आपका 6 मीटर से आपका डिस्टेंस में लगा होता है, चार्ट आप देखे होंगे। तो यहाँ ऐसा नहीं कि आपका एक आँख 6/6 है और एक दूसरी आँख आपकी 6 अगर 18 तक भी है ना मेरे भाई, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप पास हो जाएंगे। बस एक आँख आपकी 6/6 होनी चाहिए, चाहे लेफ्ट वाली हो चाहे राइट, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एक दोनों में एक आँख होनी चाहिए। दूसरी अगर आपकी 6/18 तक है, 9 है, 12 है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। ये मुझे लग रहा है आपका जो है आँख के संबंधित डाउट होगा। और बाकी कलर ब्लाइंडनेस के लिए देखो, उसका कोई भी इलाज नहीं है, तो कुछ चीज़ें आप रट के भी पास हो सकते हैं, उसके लिए हैं। फिर आपका चेक होता है लास्ट में वाक दोष। बहुत लोग को दिक्कत होती है बोलने वोलने में, तो एक बार होता है, नॉर्मली चेक होता है, तो उसमें मुझे आज तक कोई अनफिट होते हुए नहीं मिला। और जो चीज़ें आपकी नहीं चेक होती वो भी मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ। जैसा कि आपका चेक नहीं होता है आपका प्राइवेट पार्ट हो गया, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, आपके शुगर वगैरह हो गया, ये चीज़ें हैं, तो आपका ये सब चीज़ें नहीं चेक होती है, ठीक है। इसलिए कुछ भी आपका चेक होता नहीं होता, ना बवासीर आपका हो गया, ना एक्सरे हो गया, डीएनएस भी आपका नहीं चेक होता है। तो उसके लेके परेशान मत। अगर दिक्कत है तो सही करवा सकते हैं, बाकी चेक नहीं होता। कभी कभी अगर मान लीजिए उनको लग रहा है कि ज़्यादा दिक्कत है तो करवा लीजिए, अगर आपको इसकी दिक्कत है। बाकी अन्य चीज़ें हैं जो जितना चेक होना था मैंने आपको बता दिया कि हाँ, इतनी इतनी चीज़ें आपकी चेक होती हैं, ठीक है। ये मुझे लग रहा है आपके डाउट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं आपको एफ आई आर को लेके। जैसे बहुत से लोग का 6 फिंगर है, देखो 6 फिंगर वालों को तो भाई कहीं भी नहीं आपने सुना होगा कि 6 फिंगर वाला गवर्नमेंट में, अगर जैसे फौज जो है पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या एसएससीडी में कोई नहीं मिलेगा जिसके फिंगर टच हैं, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। और जैसे टैटू वगैरह आपका है, नॉर्मल टैटू है, नाम लिखा है थोड़ा छोटा मोटा, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका चल जाएगा, ठीक है। हाथ में पसीना आ रहा है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जरूरत नहीं, आप पास हो जाएंगे। जैसे रोग है, सफ़ेद दाग है आपके, ये चीज़ें हैं। देखो सफ़ेद दाग थोड़ा बहुत चल जाएगा, बहुत ज़्यादा है तो भाई ये प्री मेडिकल वाले या कहीं भी आप सीएमओ के यहाँ से अपना इंक्वायरी करवा सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और जैसे कि आपका फिंगर कटी है, उसको लेके मैंने बता दिया, उसको लेके दिक्कत आपको होगी। और कुछ भी अगर इसके संबंधित डाउट रहेगा, जैसे ऑपरेशन में आपका कहीं निशान बने रहते हैं, टाँका लगे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसके लिए परेशान मत हो। अब मेन बात करते हैं आपको एफआईआर को लेके। काफ़ी अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि एफआईआर जिनके हैं उनको उनका क्या होगा। देखो एफआईआर को लेके आप परेशान मत हो। एफआईआर जिनके, कई प्रकार की आपकी एफआईआर होती है, तो जिसमें से आपका अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है, और वो डिपेंड करती है कि आपकी धारा कैसी है। अगर आपका लड़ाई झगड़ा वाली धारा है तो उसमें आपको थोड़ा आपके ज्वाइनिंग में दिक्कत हो सकती है। जैसे किसी को दहेज दहेज वाले लगा तो उसमें आपका ज्वाइनिंग हो जाती है। और बहुत सी वो डिपेंड करता है कि आपकी धारा कैसी है। और जैसे आपका कभी कभी क्या होता है कि आपका ऊपर केस तो होता है, एफआईआर होती है, वो आपके थाने में ही सिमट जाती है, तो उससे लेके आपको कोई दिक्कत नहीं। जिनका अगर कोर्ट में केस चला गया और गंभीर धारा आपकी, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ के लिए आप जब मेडिकल में जाते हैं ना मेरे भाई, तो आप उस चीज़ को मेंशन करिएगा कि मेरे ऊपर ये केस की धारा है, और कोशिश करें कि इसको मैं ख़त्म करवा दूँ अपने माध्यम से। जैसे मेरे साथ कई कैंडिडेट थे, 2-3 थे, उनका लेट ज्वाइनिंग हुआ था, 15-20 दिन बाद आए थे, किसी तरह वो केस ख़त्म करवा के। तो उनसे भी मैं आपको किसी दिन लाइव वार्ता में उनसे आपको सलाह बता दूंगा कि उनको कैसे उन्होंने ख़त्म किया था और प्रक्रिया क्या थी। वो आपको विधिवत तरीके से आपको पूरी चीज़ें बता देंगे, लेकिन मैंने आपको एक शॉर्टकट में बता दिया। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उनके साथ रहेगा, तो आपके एक एक डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे।
तो ये डिपेंड करता है कि आपकी धारा किस प्रकार से है, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन। जब आपका मेडिकल में आप पूरी तरीके से फिट हो जाते हैं, आपका मेडिकल हो जाता है, उसके बाद जिनको दिक्कत रहती है उनका रीमेडिकल। रीमेडिकल आपके ही ज़िले में, जैसे कभी कभी लखनऊ बुला लेते हैं, सीएमओ के यहाँ आपका होता है, तो रीमेडिकल में हो जाता है। तो रीमेडिकल में आप पास हो जाते हैं तो फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। मैंने बताया था इसके पहले एक वीडियो में, पुलिस वेरिफिकेशन आपका 2 जगह से होता है। एक आपका थाने के माध्यम से होता है, थाना पुलिस आपको आती है। एक एलआईयू होती है। जैसे एलआईयू कहाँ पे आती है, जैसे मेरे यहाँ पास नहीं आती। जैसे जिनके 2 एड्रेस हैं, अब 2 एड्रेस का मतलब क्या है कि कोई जैसे अपना गाँव का अलग डाला है और जो रह रहा है वहाँ का अलग है, तो उनके जो है 2 जगह से वेरिफिकेशन होता है। तो ये एलआईयू जाती है आपके जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे जाते हैं। तो उसमें देखती है कि कहीं आपका कुछ दिक्कत है तो नहीं, आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं, वो चीज़ें चेक करने जाती है। तो एलआईयू होता है। एलआईयू आप जाने होंगे, जब आप यहाँ पे आ जाएँगे तो एलआईयू में भी आप बहुत से आपके साथी जाएँगे, जो लोकल आपका पुलिस इन्वेस्टिगेशन आपकी टीम बनती है, वो आपके पूरे ये आपकी शादी वर्दी में होती है। इसमें जो है आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी, आपके पुलिस वेरिफिकेशन को लेके आपके क्या होगा, इसमें इससे दिक्कत नहीं होती है। आपका पूरा क्लियर होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं, ये चीज़ें हैं। थाने के माध्यम से आपको जो केस में उसको लेके कोई दिक्कत नहीं। छोटा-मोटा आपका चलते रहता है, कोई जुर्माना दिए, उसको लेके आप परेशान मत हो। बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट रहे होंगे मेडिकल संबंधित, मुझे लग रहा है मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिया हूँ। आपका अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे पास पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वहाँ पे डाउट क्लियर कर दूँगा।